नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ये कक्षा 9वीं का विषय मैथ्स में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक, उसमें हम लोग जो प्रश्नावली 1.3 है उसको देख रहे हैं ना। तो जो पार्ट फर्स्ट है उसमें पहला और दूसरे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो इसको देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद जो है कि इसको देखें। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हम लोग कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q जो है कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट फर्स्ट है, उसमें दिया है कि ये 0.6 के ऊपर बार है। तो देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर जब बार होता है इसका मतलब होता है कि वो संख्या अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, तो दोहरा रही है अपने आप को। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 0.6666 ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है। ठीक है, अब इसको करने का एक तरीका होता है, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि इसको हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले ना। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट यानी कि माना x बराबर 0.666 ना। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ तक करने के बाद दशमलव के बाद जितने भी संख्या के जितने भी नंबर पे बार लगा होता है, एक के बाद उतने ही जीरो से हम लोग समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि 0.6 है, इसमें बार लगाया तो इसमें हम लोग समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करेंगे। मान लीजिए 0.62 है तो इसमें एक के बाद 2 जीरो से, यानी कि जितने भी संख्याओं पे बार लगा होता है हम लोग एक के बाद उतने ही जीरो से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पे। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 10x बराबर, देखिए 0.6 है, उसमें जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो जो है कि भाग की क्रिया में दशमलव बाएं तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन जब गुणा करते हैं तो दशमलव अपने दाहिने तरफ शिफ्ट होता है। तो देखिए 0.6 है, इसमें जो हम 10 से गुणा करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। 10 छक्का 60 ना, तो दशमलव एक अंक दाहिने तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि 6.0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझे आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.666। ठीक, ऐसे हो जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको हम हटा देते। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर ना, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे है 10x बराबर 6.66। ठीक, और समीकरण नंबर 1 है कि x बराबर 0.666। ठीक, अब यहाँ पे 10x में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x बराबर
इसमें 6 में फिर 6 जाएगा तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, अब ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और 6 में फिर 0 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव के दाहिने साइड में जितना भी 0 हो, अब इसका कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर 6। अब 9 इधर जो है कि बाएं पक्ष में गुणा के साथ है, तो दाहिने पक्ष में जब जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि x बराबर 6/9। ठीक, x बराबर 6/9 हो गया। तो अब इसको हम लोग काट देते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। इस प्रकार हमारा x का जो वैल्यू आया 2/3 आ गया। ठीक, 2/3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए ना, P/Q के रूप में लिख दिए इसको हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है इसको हम लोग देख लिए। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 0.4 और 7 के ऊपर बार है। मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 0.47777 ऐसे इनफाइनाइट तक ना, इनफाइनाइट तक ना। इसको भी करने का तरीका वही है, इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.4777। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 रहा, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी नंबर में बार होता है उतनी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक के बाद उतना ही जो है कि नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग 10 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो जब 10 से हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर, अब जब जो है कि 0.477 में जो है कि 10 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे मैंने बताया था कि दशमलव दाहिने तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4.777 ना, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर जब 2 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर ना, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, अब यहाँ पे हो जाएगा ए 10x बराबर 4.777 ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 0.477। ठीक, अब 10x में से एक x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9x बराबर, जो कि 7 में 7 जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 में 7 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में फिर 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, और 4 में फिर 0 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था कि दशमलव के बाद चाहे जितने भी 0 उसका तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे बीच से जो है कि डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 4.3। तो इधर जो है कि बाएं पक्ष में 9 गुणे के साथ है तो उधर जाएगा तो इसका ये भाग हो जाएगा ना, तो x बराबर 4.3 भागे में 9 हो जाएगा। ठीक, अब दशमलव हटाने के लिए हम इसमें 10 से गुणा करते हैं। तो देखिए, जब भी हम गुणा या फिर भाग की क्रिया करते हैं या फिर जो कि जोड़ या घटाने की क्रिया करते हैं तो दोनों पक्षों में करते हैं, या फिर अंश में करेंगे तो हर में भी करेंगे, बाएं पक्ष में करेंगे तो दाएं पक्ष में भी करेंगे, ये रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है कि 10 से ऊपर और 10 से नीचे, यानी कि 10 से अंश में और 10 हर में गुणा कर दी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, अब इसका मान हो जाएगा x बराबर 43/90। ठीक है, अब इसको हम लोग
P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिए और इसको दिखा दिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि 0.001 के ऊपर ये बार लगा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बार है। ठीक है, 0.001 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये इसको ऐसे लिखा था 0.001 001 001 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जितने संख्याओं पे बार होता है, एक के बाद उतने ही जीरो से जो है कि समीकरण नंबर 1 में गुणा करके बाकी इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको आइए सबसे पहले जो है कि हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना यक्स बराबर 0.001 ना 001। ठीक, एक बार और लिख देते हैं 001। ठीक है, इतना हो गया और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कि दशमलव के बाद 3 अंक पे बार है, तो इसलिए हम लोग इसमें 1 के बाद 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो 1000 से इसमें गुणा करने पर ठीक है, तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 यक्स, और ये दशमलव में मतलब 1 के बाद जितने जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं, दशमलव उतने ही अंक दाहिने तरफ शिफ्ट होता है। तो ये 0.001 है, तो दशमलव 3 अंक दाहिने तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1.001 ना। यहाँ तक बात समझ में आया, और ये ऐसे चलता जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर ठीक, यहां तक बात समझ में आई। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे अब ये करेंगे कि इसमें 1000 यक्स हो जाएगा बराबर 1.001 ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा कि ये यक्स हो जाएगा, यक्स बराबर 0.001 ठीक है। इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 1000 यक्स माइनस यक्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये 999 यक्स ठीक। अब इसमें से एक में से एक जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और ए ऐसे 0 0 0 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, और एक में फिर जीरो हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सॉरी, मैंने पहले बताया था कि दशमलव के बाद चाहे जितना भी जीरो हो उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक के बाद दशमलव के बाद जितने भी जीरो है उसको हम लोग हटा देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 999 यक्स बराबर 1 ठीक है। तो 999 जब यक्स में गुणे के रूप में है तो दाहिने तरफ जब जाएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा ठीक है। तो जब भाग के रूप में होगा तो ये यक्स बराबर 1/999 हो जाएगा ठीक है। यक्स बराबर 1/999 के रूप में हो जाएगा, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए यहाँ पे ना, अपने इस क्वेश्चन को P/Q के रूप में परिवर्तित कर दिए ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे ठीक।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं सेम क्वेश्चन वही यहाँ पे भी है। इसको भी P बटे Q के रूप में लिखना है और जो भी है उसको अपने टीचर के साथ और कक्षा के जितने हमारे सहपाठी हैं उसके साथ इसको चर्चा करना है। ठीक है, तो 0.9 के ऊपर बार, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि 0.999 ऐसे ए इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था कि इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कि माना x बराबर 0.9। ठीक है, माना x बराबर 0.9, फिर ये तो ऐसे इनफाइनाइट चलता जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जितने संख्या पे बार होता है उतने एक के बाद उतने जीरो से हम लोग इसमें समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक पे बार लगा है तो इसमें हम लोग 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ठीक है, तो 10 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10x और दशमलव अपने एक दाहिने अंक पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 9.9999। ठीक, इतना तक हुआ। अब ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर ना, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 9.999 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0.999। ठीक है, तो 10x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर 9 में फिर जब 0 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में फिर जाएगा 000। तो मैंने बताया था दशमलव के बाद चाहे जितना भी जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक, अब आते हैं यहाँ देखिए। ठीक है, इसको इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो 9x बराबर 9.000 इसको कोई मतलब नहीं होता तो 9x बराबर 9 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर जब इधर 9 गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये 9/9 हो जाएगा। ठीक, तो 9/9 हो जाएगा तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई x बराबर 1। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है कि 9/9 हो गई या फिर 1 हो गई, तो इसको भी 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं या फिर किसी संख्या के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो उसको लिखें चाहे ना लिखें वो दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको P/Q के रूप में जो है व्यक्त कर लिए, इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन की क्रिया कीजिए। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है कि 1/17 जो दिया है हमें 1 में 17 से भाग करना है और भागफल में जितने नंबर आ रहे हैं उसी को काउंट करके बता देना है कि मतलब कितनी संख्याएं इसमें भागफल के रूप में आ रही हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ना, 1 और इसको 17 से में भाग देना है
तो यहाँ पे 1 में 17 से भाग जाएगा नहीं, तो करेंगे हम एक यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। ऐसा करने से हमारा भाग नहीं जाएगा। तो अब फिर यहाँ पे भागफल में एक 0 बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पे हम एक 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब हम भाग की क्रिया आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करते हैं 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक, 17 पचे 85। अब जो है कि 0 में से 5 जाएगा ना, तो इससे खांसी लगा, तो यहाँ पे 10 और 10 फिर अपने आप को एक देगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1, और यदि दिया तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे हो गया 15। ठीक, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लिए हैं, तो इसके बदले हम लोग एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा भाग जा नहीं रहा है 17 का 15 में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 17 अठे 136। ठीक है, 17 अठे 136 फिर करेंगे, फिर इससे घटाएंगे, तो यहाँ पे जो है कि 10 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 14। अब 14 हो जाएगा, तो फिर हमारा जो है कि 17 का भाग 14 में नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे दशमलव लगाए हैं, एक 0 फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो एक 0 जब लिख देंगे 140 हो जाएगा, तो अब हमारा भाग जा सकता है। तो फिर हम 17 का भाग 8 बार लेके जाएंगे, 17 अठे 136। ठीक, अब फिर हम लोग इसको करेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और एक हासिल दे दिया जाएगा 3 जगह, तो एक कट जाएगा, अब बच गया 4। तो फिर हमारा भाग नहीं जाएगा, तो एक दशमलव लगाएं, तो उसके बदले हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 40। तो अब 17 दूनी 34 ना। अब फिर इसको माइनस करेंगे, 10 में से जो है कि 4 जाएगा 6 बचेगा, एक हासिल दे दिया, यहाँ पे जो है कुछ नहीं बचा, नहीं कट जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 6। अब इसको हम लोग ये ऊपर लिख देते हैं। ठीक, अब हमारा फिर भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाए हैं, एक 0 यहाँ पे फिर हम बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक, ये हो जाएगा जब हमारा 60, तो 17 तिया 51, 17 तिया 34, 17 तिया 51। ठीक, 51 हो गया। अब यहाँ से जो है कि 60 में से 51 जाएगा, तो 9 बचेगा ना, क्योंकि 0 में से 1 जाएगा नहीं, इससे एक जो है कि हासिल लेगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और एक जो हासिल दे तो 5 बच गया, 5 से 5 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे जो है कि फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक दशमलव बढ़ाएंगे, तो अब 17 का जो है कि भाग 5 बार जाएगा, 17 पचे 85 ना, 17 पचे 85। अब फिर जो कि घटाएंगे इसको, तो 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो एक इसको हासिल देगा, यहाँ पे 10, 10 में से 5 जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हासिल दे दे तो 8 हो गया है, 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, 5 हो गया। तो 5 जब है, तो फिर यहाँ पे जो है कि फिर अब भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, और जो है कि 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34। ठीक, अब फिर जो है कि 50 में से 34 को घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और जो है कि यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 16 हो गया ना। अब इसको जो है कि हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं 16 को। अब हमारा फिर भाग नहीं जाएगा। ठीक, फिर जब नहीं भाग जाएगा, तो दशमलव तो यहाँ पे लगाए हैं, एक 0 हम यहाँ पे फिर बढ़ाएंगे, एक 0, इसको 0 बनाते हैं, 0 हम फिर बढ़ाएंगे, अब हम अपना भाग लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब लेके जाएंगे, तो 160 है, तो 17 नामा 153। ठीक है, 17 नामा 153 फिर घटाएंगे, तो यहाँ पे जो है कि 10, 10 में फिर जो है कि 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और जो है कि एक जब हासिल देते हैं, यहाँ पे 5, 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे 1 हो गया, 7 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, 70 हो गया, 17 चौको 68, 17 चौको 68, फिर जो है कि यहाँ पे 68 में 70 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, अब फिर हमारा भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक 0 बनाएंगे, तो 17 एकम 17, यहाँ पे फिर होगा 17 एकम 17, 20 में 17 जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमारा भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक जीरो फिर हम लोग बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भाग एक बार चला जाएगा तो 17 कम 17 हो जाएगा। तो 30 में 17 जाएगा, 10 में फिर 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक, अब इसको हम लोग 13 को फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर हमारा भाग नहीं जाएगा तो दशमलव आएंगे, एक जीरो यहाँ पे फिर हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग बढ़ा सकते हैं तो 13 साते 17 नवा 153, 17 साते 17 साते 119। ठीक है, 17 साते 119 तो हमारा जो है कि भाग जाएगा 7 बार, 17 साते 119 ना। अब इसको फिर घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 कट जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। अब हमारा भाग जाएगा तो 17 छक्का 102। ठीक, 110 में से 102 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे फिर भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ पे फिर बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 80 और 17 चौको 68 ना, ये हो जाएगा हमारा 17 चौको हमारा भाग जाएगा 68 और इसमें से घटाएंगे तो एक 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 7 से 1 जाएगा, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, इस जगह 120। ठीक, अब हो गया 120। अब यहाँ पे 12 हो गया तो 12 में हमारा भाग जाएगा नहीं तो करेंगे एक ही यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, 120 हो जाएगा। अब करेंगे कि 17 का जो है कि भाग देंगे 120 में तो 17 साते 119, 17 साते 119 ना, इसको ऊपर कर देते हैं इधर। ठीक, 17 साते कर्सर कहाँ गया, 17 साते 119 हो गया ना, 119। अब 120 में से 119 घटाएंगे तो ये हमारा बच गया 1। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो संख्या यहाँ पे हमारी भाजक में थी, भाज्य में थी, क्योंकि भाज्य होता है, वही संख्या हमारी शेषफल के रूप में भी आ गई। तो मैंने बताया था कि जो संख्या भाज्य के रूप में होती है यदि वही संख्या घूम फिर के हमारी शेषफल के रूप में आ जाएगी तो इस प्रकार का जो है कि भिन्न कभी नहीं कटेगा, बल्कि भागफल में जो संख्या होती है वही संख्या अपने आप को बार बार रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक ज्ञात कर लिए कि इसके बाद हमारी भाग कटेगी नहीं, तो कितनी बार ये भाग हमारी गई है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं और वही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं, आइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इस प्रकार विभाजन की क्रिया में 16 अंक हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कितने अंक आएंगे, यहाँ पे टोटल 16 अंक हो रहे हैं, भागफल में टोटल 16 अंक हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति फिर से होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 16 अंक के बाद जो कि 0.05882352941